जब से गोल्ड ने क्रैश किया था मैं आपको यही बात बार-बार कह रहा था कि गोल्ड अभी करेक्शन करेगा और कहाँ तक करेगा। वो तमाम चीज़ें मैंने आपको डीपली एंड क्लियरली बताई थी, जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि किस तरह मैं आपको बताया करता था कि गोल्ड वीकली एनालिसिस, गोल्ड करेक्शन फेज़, गोल्ड फंडामेंटल, गोल्ड करेक्शन फेज़, गोल्ड करेक्शन जाके देख सकते हैं। चौथी और 5वीं वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गोल्ड अभी करेक्शन कर रहा है और गोल्ड में अभी डाउन मोमेंटम आएगा। कहाँ तक का कहाँ से आएगा वो एरिया भी मैंने आपको बताया था कि ये वाला एरिया हमारे पास इसका पिन बार एरिया रहेगा। और मैंने आपको 30 मिनट पर क्लियर लेवल एनालाइज़ करके दिए थे कि लेवल्स को किस तरह मॉडिफ़ाई करना है और कैसे हमने इसमें अपनी एंट्रीज़ को प्लान करना है। आप देखो तो सिर्फ़ 30 पिप का एरिया था मेरे पास यहाँ पर गोल्ड में सेल डायरेक्शन के लिए, और वहाँ से आप देखें कितने पिप्स हमारे पास कैलकुलेट हो चुके हैं एज़ अ सेल डायरेक्शन में। अब क्या करेगा गोल्ड? गोल्ड में जो भी बाइंग फ्रैक्टल पॉइंट होंगे, गोल्ड अब उन्हें ब्रेक करेगा। रिजेक्शन देखने को मिलेगी, बट वो फ्रैक्टल पॉइंट हमें ब्रेक होते हुए नज़र आएँगे। और गोल्ड का जो मेन टारगेट है, अभी सेल डायरेक्शन में गोल्ड और भी सेल आ सकता है। कहाँ तक? वो एरियाज़ भी आपको क्लियरली एंड डीपली बताऊँगा। आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ डेली बेसिस पर शेयर की जाएँ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने, ताकि डेली एनालिसिस और डेली लेवल्स आपके साथ शेयर किए जाएँ और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर सकें। हमारे पास ये एक लेवल था सेलिंग के लिए, वहाँ से हमने सेल की प्रैक्टिस की, और सेकंड हमारे पास एक ये वाला एरिया था बाइंग का, यहाँ से हमने बाइंग की प्रैक्टिस की, यहाँ से भी हमें ऑलमोस्ट 200 पिप्स कैलकुलेट हुए। एंड थर्ड मार्केट में क्या किया, हमारे पास एक ये वाला एरिया था बाइंग, और इस एरिया को भी गोल्ड ने अच्छा खासा रिस्पेक्ट दिया, हमें यहीं से भी अच्छे खासे पिप्स कैलकुलेट हो रहे थे। और अभी जो हमारे पास रिसेंट बाइंग एरिया रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड को क्या करना चाहिए, गोल्ड अपने इसी एरिया के नीचे अपनी कैंडल को क्लोज करे। देखें लेवल्स कितने बड़े होते हैं, और मैं कौन कौन से एरियाज को फाइंड आउट करता हूँ। सिर्फ 30 पिप्स के एरिया हमारे पास होते हैं। $4705 से लेकर $4708 तक के एरिया था हमारे पास बाइंग के लिए, और गोल्ड ने उसी एरिया को टैप करते हुए हमें ऑलमोस्ट 300 पिप्स का प्रॉफिट यहाँ से दे दिया है। अब क्या सिनेरियो गोल्ड में क्रिएट हो सकता है, किस तरह हमने अपनी नेक्स्ट एंट्रीज को प्लान करना है, तमाम चीज़ें आपको डीपली बताऊंगा। आपने करना क्या है, वीडियो को जरूर आखिर तक देखना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ डेली बेस पर शेयर की जाए। ये भी मेरे पास एक वाला एरिया है, बट ये 5 मिनट का एरिया है। मैं आपको वहाँ पे क्लियरली जाकर समझा दूँ कि क्यों मैंने इस एरिया को भी मार्क करके रखा हुआ था, बट गोल्ड ने क्या किया, मुझे इस एरिया पर स्पाइक नहीं दी। मैं वेट कर रहा था कि गोल्ड मुझे इस एरिया पर स्पाइक दे और मैं यहाँ से अपनी एंट्री को प्लान करूँ। बट अनफॉर्चुनेटली गोल्ड ने मुझे ऐसा कोई भी सिनेरियो क्रिएट नहीं दिया। देखा जाए तो हमारे पास लास्ट एक ये वाला एरिया था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद मेरे पास यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर चेंज ऑफ कैरेक्टर इस एरिया पर हो रहा था। जैसे ही गोल्ड ने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, तो हमारे पास एक एफ विद इंगल्फ कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास था, ये वाला एरिया जिसे मैंने मार्क किया। और मैं स्टिल वेट कर रहा था गोल्ड अपने इस एरिया पर आए, मुझे स्पाइक दे और मैं यहाँ से सेल डायरेक्शन को एक्टिव कर सकूँ। बट गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड ने अपने इस एरिया को इसी एरिया से रिस्पेक्टली और डाउन साइड पर आ गया। अभी मेरे पास जो रिसेंट सिनेरियोज रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास बाइंग एरिया है, हमने क्या करना है कि फर्स्ट गोल्ड अपने इसी एरिया के डाउन पर कोई कैंडल हमें क्लोज दे दे 30 मिनट की, और फिर हम वेट करेंगे स्टिल इसी एरिया का कि गोल्ड इस एरिया पर आए। मेरे पास ये H4 में भी एक अच्छा बाइंग एरिया है। ये बाइंग एरिया किस तरह हमारे पास रहेगा, यहाँ से बाइंग हम ऐसे करेंगे कि गोल्ड में छोटे टाइम फ्रेम पर जाके शिफ्ट हो जाएंगे, और कोई भी हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर या कोई कैंडल कंफर्मेशन हमें मिल जाए बाइंग के लिए, तो फिर हम यहाँ से अपनी बाइंग की एंट्री को प्लान करेंगे, जिसकी प्राइसेस हमारे पास है $4661 से लेकर $4665 तक का एरिया हमारे पास रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, और छोटा सा एरिया ओनली 40 पिप्स का एरिया हमारे पास रहेगा। यहाँ से गोल्ड में हमें हल्की सी रिजेक्शन देखने को मिलेगी, जो कि ऑलमोस्ट इस एरिया तक रहेगी, और फिर हम क्या करेंगे, अगेन कम इसी का यहाँ पर जो फ्रैक्टल पॉइंट हमारे पास रहेगा गोल्ड में सेलिंग के लिए, वहाँ से हम अगेन गोल्ड में सेल साइड पर एंटर हो जाएंगे। और अभी जो रिसेंट मेरे पास एक सेलिंग एरिया रहेगा, वो कौन सा एरिया रहेगा, वो भी आपको क्लियरली एंड डीपली बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये वाला एरिया हमारे पास रहेगा गोल्ड में एज अ रिजेक्शन जोन, और अगर गोल्ड ने अपने इस एरिया से रिजेक्शन ले ली, तो मेरे पास ये एरिया एज अ लिक्विडिटी काम करेगा। और ऊपर जो हमारे पास फाइंड आउट करेंगे हम एफ विद ऑर्डर ब्लॉक कैंडल्स, तो मेरे पास एक ये वाला ही एरिया फाइंड आउट हो रहा है, जिसकी प्राइसेस मेरे पास हैं $4815 से लेकर $4819 का एरिया हमारे पास एज अ सेल के लिए रहेगा, क्योंकि ये एरिया मेरे पास एक अच्छा एरिया है फॉर सेलिंग। बट अभी अगर देखा जाए तो नीचे एरियाज़ हैं मेरे पास, बट वो मुझे क्लियर ये इंडिकेशन नहीं दे रहे कि मेरे पास अगर ग्रीन कैंडल है भी तो साथ कुछ एफ क्रिएट नहीं हो रही, तो इसीलिए मैं इन एरियाज़ को इतनी ख़ास रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। ये एरिया भी मेरे पास है, बट यहाँ पर भी कोई एफ क्रिएट नहीं है, तो एरियाज़ हैं, बट मैं इन एरियाज़ पर ट्रेड नहीं करूँगा। मैं जो भी ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उसके नीचे एफ हो, तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वहाँ से गोल्ड
अच्छा मूव हमें दे सकता है। एरियाज़ हैं, अगर आप स्ट्रक्चरल ट्रेड करना चाहते हैं तो मार्केट का यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट है और स्ट्रक्चर बेस पर एक ये वाला एरिया हमारे पास रहेगा एज अ सेलिंग। अगर गोल्ड ने लिक्विडिटी अच्छी खासी क्रिएट कर दी, यहाँ से अगेन रिजेक्शन लेने के बाद डाउन आ गया, तो फिर ये वाला एरिया हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है गोल्ड यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है। बट हाई जो अ, अच्छा जो एरिया हमारे पास रहेगा, ये वाला एरिया रहेगा, वो भी छोटे टाइम फ्रेम पर 5 मिनट पर। तो यहाँ से भी हम गोल्ड में अगेन फिर सेल देखेंगे। फर्स्ट एक ये वाला एरिया रहेगा, इसकी प्राइसेस हमारे पास क्या है, $4790 से लेकर $4800 का एरिया हमारे पास रहेगा एज अ सेलिंग। इसे भी छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर मॉडिफाई कर सकते हैं, बट अगर मैं मॉडिफाई करने चला गया तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। आप कोशिश किया करें, खुद ही लेवल्स को मॉडिफाई किया करें। जहाँ पर आपको समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें, मैं तमाम चीज़ें आपको क्लियरली एंड डीपली बताने की कोशिश करूँगा और आई होप मैं वो चीज़ें तमाम क्लियर भी कर रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत है उन चीज़ों की। बट आप क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में नहीं बताते चीज़ें जो आप मिस आउट कर रहे हैं और आपको उनकी समझ नहीं आ रही। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये वाला एरिया रहेगा एज अ सेलिंग। क्यों सेलिंग के लिए रहेगा, क्लियरली मैंने बता दिया कि ये एरिया मेरे पास एज अ एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एरिया है, तो स्ट्रक्चर शिफ्ट के बेस पर सिर्फ ग्रीन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पर मैं एंट्री करने की कोशिश करूंगा, कोई एविडेंस मिल गया तो। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पर कोई हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है गोल्ड यहाँ से सेल साइड पर गिरे। ओनली ऑन हम स्ट्रक्चर बेस एरिया पर यहाँ से सेल की एंट्री को प्लान करेंगे। एंड अगर ये वाला एरिया गोल्ड ने इसके नीचे भी हमें कुछ यहीं पर अगर लिक्विडिटी बना दी, तो फिर हम इसी एरिया से गोल्ड में एक सेल की एंट्री को प्लान करेंगे और टारगेट हमारे पास कौन सा एरिया रहेगा, ये वाला एरिया, इसमें हमारा पास टारगेट रहेगा। सिनेरियो मैंने आपको क्लियर बता दिया कि कैसे सिनेरियो होना चाहिए। फर्स्ट गोल्ड इसी एरिया पे कुछ लिक्विडिटी बना दे इस तरह की एंड यहाँ पर टैप दे, फिर यहाँ से इस वाले एरिया को हम अपना टारगेट रखेंगे। अगर ऐसा गोल्ड नहीं करता तो सेकंड सिनेरियो हमारे पास क्या हो सकता है, गोल्ड इसी एरिया से ऊपर जाए और इसी एरिया की लिक्विडिटी को स्वीप करे, कैंडल क्लोजिंग डाउन पर करे, तो फिर हम यहीं से गोल्ड में अगेन सेल साइड पर एंटर हो जाएंगे। टारगेट मेन सेम हमारे पास यही एरिया रहेगा। आई होप चीज़ें क्लियरली एंड डीपली मैंने बता दी और आपको समझ भी आ गई होगी। और अगर गोल्ड इस तरह नहीं करता और ऊपर जाकर लिक्विडिटी बना दे, तो इस एरिया से हम टैप देखेंगे और फिर मैं टारगेट हमारे पास यही वाला एरिया रहेगा। यहाँ से भी हमें कुछ रिजेक्शन देखने को मिलेगी, बट गोल्ड आएगा अप डाउन ही, क्योंकि ट्रेंड अभी क्लियरली क्लियरली सेल डायरेक्शन में था। अभी गोल्ड ने करेक्शन फेज में था, करेक्शन कंप्लीट कर ली है और इस एरिया से गोल्ड सेल आ रहा है। जब तक गोल्ड अपने इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता, तो तब तक गोल्ड में बाइंग का मोमेंटम अभी नहीं है। आपने इस बात को अपने माइंड में रख लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जिन चीज़ों की समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताएँ, वो तमाम चीज़ें अगेन रिपीट हो जाएँगी।